नमस्कार, मैं हूं आपका शिक्षक एवं सारथी ललित व्यास पांडे। कई छात्र हमसे शिकायत करते हैं, सर मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूं, चीजें समझ में तो आती हैं, मुझे याद भी हो जाती हैं, परंतु मुझे भूल जाता है। जब भी आप मुझसे कोई प्रश्न पूछते हैं या जब भी मैं कोई सेट पेपर लगाता हूं या किसी परीक्षा में जाता हूं या जाती हूं, तो मुझे चीजें भूल जाती हैं, याद नहीं आती हैं। पढ़ा हुआ सब रहता है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं इसके करीब से गुजरा हूं, लेकिन वो इंस्टेंट याद नहीं आता है। मुझे लगता है कि मुझे भूलने की बीमारी हो गई है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों, मेरे छात्रों, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये भूलने की बीमारी नहीं है, बल्कि कुदरत के दिया हुआ एक दिमागी फंक्शन है। बुद्धि का ये एक फंक्शन होता है जिसमें ऑटो एरेस्ट सिस्टम लगा हुआ है कि जो चीजें हमारी बार बार स्मृतियों में नहीं आती हैं वो धुंधली हो जाती हैं, वो ओझल हो जाती हैं। ये कुदरत का दिया हुआ एक सिस्टम है, ये सबके साथ होता है, ये केवल आपके साथ अकेले नहीं होता है। इसलिए आप बेफिक्र रहिए कि आपको भूलने की बीमारी है। यदि आप किसी चीज को भूलते हैं, इसका मतलब है कि आप सामान्य अवस्था में हैं, आपको इलाज की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को कोई भी चीज नहीं भूलती है, तब उसको इलाज की आवश्यकता पड़ेगी और डॉक्टर उसका इलाज करेगा, क्योंकि अगर वो भूलेगा नहीं तो उसका दिमाग का फंक्शन ठीक से काम नहीं करेगा। तो खैर, ये अलग विषय है। मुख्य विषय ये है कि ये चिंता का विषय है आपके लिए। आप सोचिए कि बचपन से लेकर के अब तक आप कितने लोगों से मिले होंगे, कितने रिश्तेदारों से, कितने दोस्तों से, कितने परिचितों से या कितने अनजान लोगों से मिले होंगे। लिस्ट बना करके देखिए, उनमें से कितने लोग अभी तक आपकी स्मृतियों में हैं। आप सूची बनाएंगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत कम लोगों का नाम मुझे मेरी स्मृतियों में आ रहा है, बहुत सारे लोग मुझे भूल गए। आप बताइए, आप बचपन में कितनी स्टोरी सुने होंगे। आप लिस्ट बनाइए, केवल स्टोरी का टाइटल लिखने की कोशिश करिए तो आप देखेंगे कि आपने सुनी तो बहुत सारी स्टोरियां थी, लेकिन कुछ विशेष स्टोरी के टाइटल ही याद है। पूरी स्टोरी की तो बात ही अलग है। आप देखिए, आप मेला देखने जाते हैं, मेले में तो जाते ही होंगे अक्सर, कितने लोगों से मिलते हैं, कितने प्रोग्राम देखते हैं, और आप वापस आकर के देखिए और सोचिए जरा कि आपकी स्मृतियों में कितने लोग हैं जो आपको याद है या कितने कार्यक्रम हैं जो आपको याद है। नहीं याद रहते। इसका मतलब यह है कि हम अपनी स्मृतियों में जिनको बार बार रिमाइंड कराते हैं, खुद को रिमाइंड कराते हैं, वही लोग हमें याद रह जाते हैं, वही कंटेंट हमें याद रह जाता है। सीधा सा मतलब है इन तमाम घटनाओं से जोड़ने के पीछे हमारा जो मेन कारण है वो ये है कि आप सोचिए, या तो आपको किसी आवश्यकता के लिए चीजों को स्मृतियों में रखना पड़ता है, या तो आप बार बार उन चीजों को रिमाइंड करते हैं, बार बार दोहराते हैं, तो वे आपकी स्मृतियों में रह जाती हैं। सीधा सा मतलब है कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई अगर बोझिल है, पढ़ाई अगर मजबूरी में की गई है, तो आप लिख कर रख लीजिए कि आपको वो पढ़ाई किसी काम में नहीं आने वाली है, वो भूल ही जाएगी आपको। लेकिन अगर वो पढ़ाई रोचकता से की गई है, जरूरत समझ के की गई है, तो यकीन मानिए कि आप उसको बार बार पढ़ोगे। और किसी भी सफलता का एक ही सिद्धांत है, अभ्यास, अभ्यास और पुनर्अभ्यास। निश्चित तौर पर मान के चलिए, कोई कंटेंट अगर आप पढ़ते हैं वो भूल जाएगा, आप दोबारा पढ़ेंगे कम भूलेगा, आप एक बार और पढ़ेंगे और कम भूलेगा, आप बार बार पढ़ेंगे तो आप देख लीजिए एक समय ऐसा आएगा कि आप भूलना भूल जाओगे। और जब आप भूलना भूल जाओगे तो आपकी स्मृतियों में वो कंटेंट ठहरने लगेंगे, और जब आपकी स्मृतियों में वो कंटेंट ठहरने लगेंगे तो आप जब परीक्षा देने जाएंगे तो आपको वो बिल्कुल ताजा ताजा याद रहेगा और आपकी परीक्षा बहुत बेहतरीन जाएगी, आप सफल हो जाएंगे। यकीन मानिए कि जो आपसे पहले लोग सफल हुए हैं, जो बड़े बड़े एग्जाम्स को क्रैक किए हैं या जो यूपीएससी जैसे परीक्षाओं के टॉपर रहे हैं, उनके साथ भी ये घटनाएं घटित होती रही है। जो बड़े बड़े वैज्ञानिक और साइंटिस्ट रहे हैं कि कोई भी चीज उनके भी दिमाग से नहीं। आप एक बात बताइए, अगर चीजें दिमाग से नहीं निकलती, सारी ठहर जाती, तो लोग नोट्स क्यों बनाते, लोग डॉक्यूमेंट्री क्यों बनाते, लोग छोटी छोटी डायरी में अपनी चीजें क्यों लिखते। इसीलिए ये सारी चीजें तैयार की गई हैं, बनाई गई हैं कि पूरी दुनिया में चाहे महापुरुष रहे हों चाहे सामान्य पुरुष रहे हों,
उनको भूलना सबके साथ एक जैसा रहा है। हर व्यक्ति भूलता है, क्योंकि यह एक आपके दिमाग का, हमारे दिमाग का, सबके दिमाग का फंक्शन होता है। इसलिए आप इसे कोई बीमारी ना समझे। इससे इजात पाने का एक ही तरीका है, अभ्यास, अभ्यास और पुनर्अभ्यास। यकीन मानिए आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए मिलते हैं फिर किसी नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।